Hello viewers, welcome again to this video. In this video, we will cover your specimen question paper released by Council for the class 10th board examination in 2025. तो 2025 के लिए काउंसिल ने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो रिलीज़ किए हैं उसमें आज हम लेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को, आगे चल के और कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें सेक्शन ए हमें 40 मार्क्स करना है और सेक्शन बी को भी 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में हमको मिलेंगे 6 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स सेक्शन बी हमारा 60 मार्क्स का होगा, लेकिन अटेम्प्ट हमें 40 मार्क्स के करने हैं। मीन्स टोटल क्वेश्चन पेपर हमें अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा 100 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो 4 ऑप्शन इज गिवन, हमको इन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चंस को आंसर को चूज करना है। ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विच द फॉलोइंग कुड बी एन इलेक्ट्रोड। तो हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस से है। एनोड कॉपर, कैथोड कॉपर, एनोड कॉपर एंड कैथोड कॉपर। अगर दोनों कॉपर होगा तो हमारा सोल्यूशन ब्लू का ब्लू ही रहेगा, वो ब्लू टू कलरलेस नहीं होगा। सेकेंड बात करते हैं, एनोड प्लैटिनम, कैथोड कॉपर। सो क्यू में पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि एनोड हमारा प्लैटिनम का है और कैथोड हमारा कॉपर का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनोड कॉपर एंड कैथोड प्लैटिनम। अब यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन क्या है। ओनली पी मीन्स 1 इज करेक्ट, पी ओनली क्यू सेकेंड 1 इज करेक्ट, सी ओनली आर थर्ड 1 इज करेक्ट, बोथ क्यू एंड आर मीन्स सेकेंड और थर्ड दोनों करेक्ट हो सकता है। तो इसमें आंसर अपन देखते हैं ओनली क्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि एनोड मेरा प्लैटिनम का है और कैथोड मेरा कॉपर का है। एनोड अगर प्लैटिनम का है तो मेरा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो कॉपर तो मेरा कैथोड पे जाएगा, लेकिन एनोड का प्लैटिनम इधर नहीं आ सकता। अगर कॉपर होगा तो ये इसको ब्लू का ब्लू ही रहने देगा, कलरलेस नहीं करेगा। मीन्स करेक्ट आंसर इज बी ओनली क्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड पी इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब with a sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turned blue. Which of the following could compound PB? अब अपन देखते हैं इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे हमारा जो लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है। ब्लू कलर मीन्स बेसिक, तो अपन को यहाँ पे देखना है कि बेसिक नेचर किसका है। तो यहाँ पे है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द लीस्ट। इनमें से किसका वेट सबसे ज़्यादा कम है, लीस्ट किसका है। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम, 1 ग्राम 16 एंड 2 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम। तो पहले का आंसर आएगा हमारा 32। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 1 मोल मीन्स 1 एटम मीन्स 23। सो 23 आएगा वेट सेकेंड का। थर्ड है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। सो 22.4 CO2 वेट इज 44 मीन्स यहाँ पे आएगा आंसर 44 ग्राम। तो पहले का आंसर हो गया मेरा 32, सेकेंड का 23 एंड थर्ड का 44। चलिए अब नीचे देखते हैं। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन के लिए पूछा है। तो कार्बन के लिए पूछा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23। आंसर में भी आएगा इसका 0.2। तो मीन्स हमें क्या बताना है, तो वुड वेट ऑफ द वेट द लीस्ट, सबसे कम वेट किसका है। तो सबसे कम वेट होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट X एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एलिमेंट X की एक रिएक्शन
शो की गई है। X से लिया गया एक एलिमेंट को H2SO4। Which particles are responsible for the conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSO4? Electrons, only positive ions, only negative ions, both positive and negative ion. So conductivity के लिए negative और positive दोनों ions ही responsible है. So D is the correct answer, both positive and negative ions. Now next question is question number 5th. This is the assertion reason question है. Dry hydrogen chloride gas is collected by the upward displacement of air. Then reason क्या दिया है? Hydrogen chloride is lighter than air. Lighter than air. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B देखते हैं. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C देखते हैं. A is true but R is false. D देखते हैं अपन. A is false but R is true. तो आंसर इसमें करेक्ट C हो सकता है. A is true but R is false. क्यों? क्योंकि A तो हमारा ट्रू है. यस, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम इसको करते हैं. लेकिन इसका रीज़न हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे सी है. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. और प्रॉपर इनके सारे आंसर्स के लिए आप मेरे वीडियोस को 1 बाय 1 वॉच करिए. जैसे HCl से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर आप देखिए तो उसमें सारे आपको डाउट जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में नहीं ले पा रहे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन आर शोन बिलो. 4 हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर दिए गए हैं. फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. हाउ मैनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन आर देयर. ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन में हमें बताना है. तो ब्यूटेन के हमेशा 2 आइसोमर होते हैं. तो ब्यूटेन, द मैनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर देयर. तो अब हमको देखना है 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं. तो ब्यूटेन के यहाँ पे 2 आइसोमर होते हैं. Element P has the electronic configuration 2881. The number of chlorine atom present in chloride of P is, हमें बताना है 2881 है. तो वो कितने क्लोराइड आयन को लेगा. 2881 मीन्स आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन. सो 1 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, Cl एक को ले लेगा. दैट मीन्स यहाँ पे कंपाउंड बनेगा हमारा 2881 के साथ क्लोराइड 1 मीन्स आंसर बी इज़ द करेक्ट. क्योंकि हमको क्लोराइड का केवल एक एटम ही उसमें कनेक्ट होगा बाय द बॉन्ड. यहाँ पे सीधे 2881 दैट मीन्स ये है हमारे पास पोटेशियम का एटॉमिक नंबर और वो एक क्लोरीन से अटैच होगा तो KCl का फॉर्मेशन करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1H2 इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स ये बात कर रहा है प्रोटियम. सेकेंड नंबर इज ड्यूटेरियम की बात कर रहा है जिसका वेट है 2. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट विल बी प्लेस्ड बिफोर हाइड्रोजन, बी प्लेस्ड आफ्टर हाइड्रोजन, be placed at the same position of hydrogen, not have any position of the periodic table. So C is the correct answer. Be placed at the same position as hydrogen. क्यों? क्योंकि हमारी जो modern periodic table है it is based on the atomic number, not in a atomic mass. तो ये हाइड्रोजन के साथ ही placed है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A nitrate which form a precipitate with ammonium hydroxide and is also soluble in excess of it. Ferrous nitrate, ferric nitrate, lead nitrate and copper nitrate. इसका आंसर होगा कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following electronic configuration represent the most electropositive element? इन 4 में से हमें बताना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा है. 2,1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. 281 मुझे अगर इन सब में कंपेयर करना है 281 बी है 22 एंड डी है मेरा 282.
तो देखिए सी नहीं हो सकता, डी नहीं होता, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास 1 प्रेजेंट है, तो ए में 1 प्रेजेंट है और बी में भी 1 प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे शेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में केवल 2 शेल है और बी है जो सेकेंड नंबर, उसमें 3 शेल है। तो दैट मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द B281। क्वेश्चन नंबर 11 assertion रीजन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट assertion इज गिवन, एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। एल्कली मेटल जो है डाई पॉजिटिव आयन नहीं बनाती हैं। दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ रीजन इज, आफ्टर लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। सेकेंड वन ऑल्सो करेक्ट, मीन्स ए करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। सो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये क्या करते हैं, नोबल गैस को के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इनके आंसर की। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह पे ट्रू हैं, बट क्या ये ए का एक्सप्लेनेशन आर दे रहा है, ये देखना है। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी हमारा क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी हमारा क्या बोल रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो आंसर ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So A is the correct answer. Now next question is question number 12. The ratio between the volume occupied by 4.4 gram of carbon dioxide and 2 gram of hydrogen gas. तो इसमें आपको दिया है 2.2 रेशियो 1, 1 रेशियो 2.2, 1 रेशियो 10 एंड 10 रेशियो 1। चेक करते हैं अपन को कैसे करना है। तो हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है मोल इंटू वॉल्यूम एट STP। तो पहले वाले को देखेंगे अपन को, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोल निकालें तो 4.4 अपॉन, मैं इसको निकालूंगी 44 से, तो ये आ गया मेरे पास 0.1 मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 22.4, आंसर आएगा मेरे पास 2.24 आएगा इसका पहला। अब मेरे को सेकेंड के लिए अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालूं तो सेकेंड के लिए वॉल्यूम, सो हाइड्रोजन गैस मीन्स 2, सो 2/2 इज इक्वल टू 1 मोल, सो 1 इंटू 22.4, सो 1 इंटू 22.4 22.4। तो रेशियो मेरा क्या आया, एक मेरा आया 2.24, तो मेरा पहले का आंसर आया 2.24, सेकेंड वाले का आया मेरा हाइड्रोजन का 22.4। करेक्ट आंसर होगा इसका 1:10। इसका आंसर होगा 1:10, मीन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 13 क्वेश्चन। एक्वस लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश from aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution in excess except, हमें बताना है इनमें कौन सा सोल्यूशन हम सारे डाल सकते हैं, एक को छोड़ करके वो सोल्यूशन हमारा कौन सा है। तो एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम सल्फेट, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो आंसर इज डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following about oxide is correct? A basic oxide is an oxide of a non-metal. Acidic oxide contain ionic bonds. Amphoteric oxide contain a metal. Basic oxide are always gases. इसमें correct answer है amphoteric oxide contain a metal. Now next question is question number 15. A solution is takes copper, aluminium, iron and zinc strips separately in a 4 test tube. In 4 test tube पे लेना है हमें, labeled as 1, 2, 3, 4 is given respectively. He adds 10 ml of freshly prepared ferrous sulfate solution in each test tube and observe the color of the metal residue in each case. हमें ये सारा जो मैंने अभी बोला ये हमें करना है। उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना है, मेटल रिड्यूस इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे मेटल के कलर को ऑब्जर्व करना है। इट वुड ऑब्जर्व द ब्लैक रेसिड्यू इन अ टेस्ट ट्यूब। ब्लैक रेसिड्यू टेस्ट ट्यूब पे हमें ऑब्जर्व हो रही है, हमें देखना है वो किस पे हो रही है। 1 and 2 मीन्स कॉपर एंड आयरन,
सेकेंड है 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड मीन्स कॉपर एंड आयरन, 1 एंड सेकेंड मीन्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम, 1 एंड थर्ड मीन्स कॉपर एंड आयरन। थर्ड वाला बोल रहा है सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स एल्यूमिनियम एंड आयरन। बी इज second and fourth means aluminum and zinc. So correct answer is second and fourth means D. Second and fourth means aluminum and zinc is the correct answer. तो ये थे हमारे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।